विनाशकारी, विध्वंसक, विंटर वॉर जबरदस्त, विंटर वॉर। अब बात यूक्रेन के वॉर की, जहां बहुत बड़े युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। रूस को रोकने के लिए पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है। यहां तक कि रशियन एरा के वेपन्स बनाने की बात चल रही है। यूक्रेन के मददगार देशों ने रूस से टक्कर लेने के लिए नई रणनीति बनाई है। क्या है यह रणनीति, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ बड़े सवालों की बात कर लेते हैं। यस, क्या सर्दियों में यूक्रेन युद्ध और विध्वंसक होने वाला है? बाखमुख देख के तो यही लग रहा है। क्या नेटो ने बहुत बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है? जो डिफेंस इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं उसको देखकर लग रहा है विंटर के लिए नेटो का वॉर प्लान क्या तैयार हो चुका है? रूस से मुकाबले के लिए क्या है वेस्ट की तैयारी? क्यों अमेरिका ट्रेनिंग दे रहा है? क्यों फिनलैंड ट्रेनिंग दे रहा है? पहली खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। बड़ी खबर, नेटो ने यूक्रेन युद्ध को लेकर अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। नेटो और पश्चिमी देशों की स्ट्रैटेजी है कि रूस की फौज पर उसी के हथियारों से पलटवार किया जाए। इसी रणनीति के तहत नेटो ने यूक्रेन को सोवियत दौर के हथियारों से लैस करने की तैयारी शुरू की है। क्या है नेटो की प्लानिंग, आप खुद देखें। यूक्रेन वॉर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नाटो ने बड़ा प्लान बनाया है। बुखारेस्ट में नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन युद्ध को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। पहली बात, रूस के मुकाबले के लिए यूक्रेन को बड़े लेवल पर हथियारों की सप्लाई की जाएगी। बुखारेस्ट में यूक्रेन को बड़ी मात्रा में 155 mm आर्टिलरी, शेल और आर्म्ड व्हीकल सप्लाई करने का फैसला हुआ है। दूसरी बात, नाटो यूक्रेन को सोवियत दौर के हथियार और गोला बारूद देगा। तीसरी बात, हथियार और गोला बारूद की कमी को पूरा करने के लिए सोवियत दौर की आर्म्स फैक्ट्रियों को फिर से चालू किया जाएगा। नाटो की अहम मीटिंग के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पश्चिमी देशों की योजना का खुलासा किया। हम ये सुनिश्चित करने के लिए हर विकल्प को देख रहे हैं कि यूक्रेन को वो सब मिले जो उन्हें चाहिए और जो इस युद्ध में उनके लिए सबसे प्रभावी हो सकता है। यानी अमेरिका और नाटो की पूरी कोशिश है कि यूक्रेन रूस का जमकर मुकाबला करे। इसीलिए सोवियत दौर के हथियारों की सप्लाई की बात सामने आई है। नाटो की इस तरह की तैयारी का मकसद हथियारों की कमी को पूरा करना है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि नाटो में शामिल 20 से ज्यादा देशों के हथियार खत्म हो चुके हैं। नाटो में 30 में से 20 मेंबर यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास एयर डिफेंस मिसाइल और एंटी टैंक जेवलिन की कमी है। जीपीएस गाइडेड रॉकेट का स्टॉक भी तेजी से घट रहा है। आर्टिलरी राउंड की भी भारी कमी है। पश्चिमी देश चाहते हैं कि हथियारों और गोला बारूद की इस कमी की भरपाई सोवियत दौर की पुरानी बंद पड़ी आर्म्स फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन के जरिए। लेकिन नाटो की इस तैयारी को लेकर कुछ सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या नाटो के हथियार गोदाम खाली हो गए हैं? आखिर पश्चिमी देशों को सोवियत दौर के हथियार बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या नाटो अब अपने हथियार नहीं देना चाहता है, या फिर नाटो सोवियत हथियारों का बहाना बना रहा है? सोवियत काल के हथियार बनाने के नेटो के फैसले को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ध्यान से देखेगा आप। नंबर 1, नेटो बनाएगा सोवियत दौर के हथियार। नेटो ने सोवियत दौर के हथियारों के प्रोडक्शन की पुख्ता प्लानिंग की। नंबर 1, चेंज करिए इसको यहां पर, जो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट है। घटते आर्म स्टॉक की भरपाई सोवियत दौर के हथियारों से करेगा नेटो। नेक्स्ट चेंज करिए इसको यहां पर। पश्चिमी देशों की नजर मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम के दूसरे विकल्पों पर है। नेक्स्ट दिखाइए। सोवियत दौर की S-300 एयर डिफेंस मिसाइल चाहते हैं पश्चिमी देश। नेक्स्ट दिखाइए। लास्ट पॉइंटर, पुरानी आर्म्स फैक्ट्रियों में निवेश पर चर्चा कर रहा है नेटो।